अपनी सेहत से मुतल्लिक मुस्तनिद डॉक्टर की राय जानिए और एपिथिंग मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स, आपको एपिथिंग मीडिया में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो नया टॉपिक हम लेके आए हैं वो आज कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ई, इनके बारे में है। तो सबसे पहले मैं नए आने वाले मेहमानों को कहूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो नाज़रीन, लिहाजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्बेक्स जी से। ये सर्बेक्स जी जो है ये है जिंक। जिंक अब हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। अब जिंक के लिए, जिंक से हमारे जितने भी ये स्किन के जो हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे दाने निकल आए, उसके बाद झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसके बाद बाल आपके गिरते हैं, उसके बाद आपका दर्द वगैरह जो आपको रहती है, तो आपके जिस्म में ये जिंक बहुत ही ज़रूरी है। तो जितना आपके अंदर जिंक, कैल्शियम, विटामिन ई, ये चीज़ें आपको सेहत और तवानाई की तरफ राग़िब करती है। तो उसके अलावा जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये सर्बेक्स जी आपने फ़ौरन खाने से पहले नहीं खाना है। इसको कोशिश करनी है आपने खाने के दरमियान में इस्तेमाल करना है। जब आप खाना खा रहे हैं तो खाने के दरमियान में आप एक टैबलेट लें, एक टैबलेट आप खा लें, क्योंकि इनके ज़्यादा टैबलेट्स खाने के साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हैं। दूसरी चीज़ है हमारे पास कैल्शियम CAC 1000। ये कैल्शियम आपके हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, आपके पट्ठों में खिंचाव, इन चीज़ों के लिए ये आपका कैल्शियम, अगर आप में कमी है तो ये आपकी कमी कैल्शियम की पूरी करेगा बॉडी में। इसमें आपको एक इंसान को तकरीबन डेली की कोई जिसकी एज 50 से कम है उसको रोज़ का तकरीबन 1000 mg कैल्शियम चाहिए होता है। तो उससे बेहतर 50 साल से जब आप ऊपर चले जाते हैं तो आपको कम से कम 1200 mg के करीब CAC चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए कोई 1500 mg के करीब चाहिए होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ या 50+ के लिए मैं कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर ये यूज़ नहीं करनी। बच्चों को आप कैल्शियम की रोज़ की एक टैबलेट दे दें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत है। गुर्दे में लेट्स सपोज को पथरी भी हो सकती है। तो लिहाजा इन चीज़ों से आप इनको यूज़ करने से पहले एटलीस्ट अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ये हैं तो फ़ायदेमंद चीज़ें, लेकिन डॉक्टर से पूछें तो उसके लिए इन चीज़ों का फिर यूज़ किया जाए। तीसरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो, अब जैसे ये है ईवियोन, ये आप खा भी सकते हैं। इसको आप फेस पे किसी चीज़ में मिक्स करके आप लगा भी सकते हैं। तो विटामिन ई ज़्यादा आपके बालों में बहुत ज़रूरी है। बाल जो आपके गिर जाते हैं या वाइट हो जाते हैं, ये विटामिन ई, आपके स्किन पे जो दाने हैं, ये विटामिन ई उनके लिए बहुत मुफीद है। आप एक टैबलेट ये खा लें रात के टाइम। हाँ, ये नहीं कि आपने तीनों टैबलेट एक टाइम खा लेनी है। आप सर्बेक्स जी है वो सुबह के टाइम आप यूज़ कर लें, वो जिंक है। कैल्शियम जो है वो दोपहर के टाइम आप यूज़ कर लें जब आप खाना खाएं। कोशिश यही कर रही है जो भी विटामिन या कैल्शियम आप यूज़ कर रहे हैं इसको आपने खाने के दरमियान में इस्तेमाल करनी है, खाने से पहले नहीं या खाने के बाद नहीं। क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाने के साथ जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपके खाने के अंदर ही मिक्स हो जाती है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इनसे
सबसे बेहतर है कि अगर आप रोज का 1 गिलास या 2 गिलास दूध पी लें, आपको ना विटामिन डी की कमी होगी, ना कैल्शियम की कमी होगी। आपके तकरीबन विटामिन, कैल्शियम आपका दूध ही आपको पूरा। कोशिश करें कि आप रोज का 250 mg कह रहा हूँ, 250 ग्राम मीन्स 1 पाव के करीब डेली दूध इस्तेमाल करें। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज। आपका होस्ट ज़ीशान। एवरीथिंग मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।